Welcome students. Today's topic is electronic distribution based on बोहर एंड बरी, जिसको हम बोहर-बरी स्कीम भी बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जो होगा किसी भी एलिमेंट का, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एटम ऑफ एन एलिमेंट में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बहुत बड़ी स्कीम जो है इट इज़ बेस्ड उड़ाना है, किस पे बेस है, इस पे एक फॉर्मूला है दैट इज़ 2n², यानी कि यह हमें बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल में या एनर्जी शेल में या ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2n² इज़ द फॉर्मूला। तो n जो है, n हमें देता है शेल नंबर या एनर्जी शेल कौन सा है, पहला है, दूसरा है। तो पहला शेल, फर्स्ट शेल, उसको हम के शेल भी बोलते हैं। उसके लिए जो n का वैल्यू इट इज़ 1। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे इट इज़ 2n²। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1², 1² 1 ही होता है। तो मैक्सिमम निकलता है, पहले शेल में आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले ऑर्बिट में, पहले शेल में और पहली एनर्जी लेवल में। बी सेकंड शेल, जिसको हम एल शेल भी बोलते हैं, तो इसके n का वैल्यू है 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इस शेल में, 2 मल्टीप्लाइड बाई n²। n2 है, 2², 4, 2 4 आर 8, यानी कि दूसरे शेल में, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो थर्ड शेल, जिसको हम एम शेल भी बोलते हैं, थर्ड शेल के लिए n क्या होगा, 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3², 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, दैट इज 18, एटसेट्रा एटसेट्रा। अकॉर्डिंगली फोर्थ शेल में n 4 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4² आएगा, तो 4² 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स चौथे शेल में, n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस सी सम एलिमेंट्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और उनमें देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वैलेंसी कितनी है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बनाया है। तो एक टेबल में एलिमेंट है, दूसरे में एटॉमिक नंबर, तीसरे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चौथे में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, और जो लास्ट वाला जो ये कॉलम है इसमें वैलेंसी लिखी हुई है। तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर है 1। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में बताना चाहूँगा, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से सुनिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे किसी भी एलिमेंट में, कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने प्रोटॉन्स होंगे, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आएगा 1। तो ये पहला शेल है, तो ये लास्ट शेल भी हो गया। तो इसमें देखेंगे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो वैलेंस शेल में पहले समझाऊंगा। वैलेंस शेल मतलब है कि जो लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल जो होगा किसी भी एलिमेंट का, जो लास्ट शेल होता है उसका हम बोलते हैं वैलेंस शेल। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक इस कॉलम में नज़र मारूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे अगर लिथियम को देखेंगे, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 2, देन 3 4 5 6 7, नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंगली इनको बोलते हैं हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लास्ट शेल में किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बताते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो लेट अस सी, हाइड्रोजन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1। हीलियम 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू 2n², तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, पहले शेल में 2, तो दूसरे में 8 आते हैं, तो इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जाएंगे, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वो एल शेल में जाएगा। तो ये बन गया इसका लास्ट शेल। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1। बेरिलियम 4, 2 एंड 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। देन बोरॉन 5,
पहले शेल में 2, देन 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। अकॉर्डिंगली कार्बन में 4, देन नाइट्रोजन 5, देन ऑक्सीजन 6, देन 7, नियॉन 8। अब देखिए यहाँ पे सोडियम पे आते हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में अकॉर्डिंग टू 2n² बहुत बुरी स्कीम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में कितने आते 18, बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1, तो हियर बी 1, देन 2, देन 3। अब यहाँ पे जाएंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, देखिए 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 3। अब वैलेंसी पे जाएंगे, तो वैलेंसी हम डिफाइन करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वैलेंसी क्या होती है एक्चुअली। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओरली बताऊंगा आपको समझाने के लिए थोड़ा। वैलेंसी का मतलब होता है वी डिफाइन वैलेंसी एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट कितने दूसरे एलिमेंट्स के साथ, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, यानी कि एक के साथ कंबाइन करेगा या 2 के साथ कंबाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी। और दूसरा जो डेफिनेशन है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट को, ताकि उसका डुप्लेट मीन्स पहले शेल जो होता है उसमें मैक्सिमम कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसमें कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि हम क्या बनेगा 2, डुप्लेट। आर यू गेटिंग? तो इसको कहते हैं हम डुप्लेट। तो डुप्लेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसी भी एलिमेंट को, या ऑक्टेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए या इसको चाहिए, इसको चाहिए या इसको चाहिए, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या इनका जो है यहाँ तक जो है यहाँ तक डुप्लेट कंप्लीट हो, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो और इनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो हीलियम आते हैं, इसकी वैलेंसी 0 है। वाई? बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी डुप्लेट, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, सो इसकी वैलेंसी है 0। नाउ लिथियम की वैलेंसी है 1, बिकॉज इसको दूसरे शेल में कितने आने चाहिए 8, तो इट रिक्वायर्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो नोबडी इज गोइंग टू प्रोवाइड हिम 7, कोई भी इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन के बजाय ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जब ये लूज हो जाएगा इसको बनेगा क्या डुप्लेट। सो 1 इज द वैलेंसी, 1 लूज करेगा 1 इज द वैलेंसी, यहाँ पे 2 लूज करेगा डुप्लेट आएगा 2 इज द वैलेंसी, ये 3 लूज करेगा 3 लूज करेगा डुप्लेट आएगा, सो 3 इज द वैलेंसी। ये 4 लूज नहीं कर पाता है, ये करता है शेयर, यूजुअली शेयर करता है, ठीक है। या दैट मीन्स वैलेंसी में हम देखते हैं कि या तो डुप्लेट हो कंप्लीट या तो ऑक्टेट हो कंप्लीट। वो कैसे होगा, या बाय मीन्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय मीन्स ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और बाय मीन्स ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए इसको 5 है, इसको कितने चाहिए 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3 इज द वैलेंसी। 6, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए 8 बनाने के लिए 2 इज द वैलेंसी। 7, 8 बनाना है 1 इज द वैलेंसी। 8 ऑलरेडी है, सो इट इज 0 वैलेंसी। नाउ 8 and 1, तो 1 इज द वैलेंसी। ये लूज करेगा तो इसको ऑक्टेट यहाँ पे आएगा, ये लूज करेगा वो 1 इज वैलेंसी। अकॉर्डिंगली 2 इज वैलेंसी, 3 इज वैलेंसी, क्योंकि ये 3 लूज करेगा, 5 गेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसको कोई 6 नहीं देगा, इसको कोई 7 नहीं देगा। सो दे विल प्रेफर टू लूज 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द ऑक्टेट कॉम्प्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज वैलेंसी। थैंक यू।